नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या प्रेमी में। आज के इस सेशन में देखेंगे टॉप 7 एमसीक्यू जो हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो पहले 5 अगस्त पढ़ने से पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं वन लाइन रिवीजन फॉर्मेट में। पहला सवाल है 1 अगस्त 2026 को भारतीय नौसेना के डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका आंसर है वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जी ने। हाल ही में किस टीम ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला दोनों के टीम खिताब जीते हैं? भारत ने मलेशिया को हराकर पुरुष और महिला दोनों को मलेशिया को हराकर जीता है। तीसरा सवाल है भारतीय वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में किस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? पुरुष का 110 किलोग्राम। लवप्रीत सिंह किस गेम से थे? वेट लिफ्टर गेम से। चौथा सवाल है हाल ही में ईरान के ने भारत के अगले नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्वेश नेगी जी को। पांचवा सवाल है हाल ही में भारत के नए राष्ट्रपति किस राज्य के धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 को मंजूरी दी है, जिसे लोकप्रिय रूप से धर्मांतरण विरोधी कानून के रूप से जाना जाता है? महाराष्ट्र राज्य ने। अगस्त 2026 में भारत ने ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुख बैठक की मेजबानी किस शहर में की है? लखनऊ में। सातवां सवाल है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 7 स्वर्ण पदक। थाला फोरे रीजन। आप अब देखते हैं 5 अगस्त के टॉप 5 अगस्त के एमसीक्यूज। पहला सवाल है हाल ही में 3 अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोनिशा चक्रवर्ती को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 अगस्त 2026 को मोनिशा चक्रवर्ती को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से ठीक पहले वे आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में की कार्यभारी मुख्य प्रबंधन के रूप में कार्य कर रही थी। अपनी इस भूमिका में वे दो सबसे महत्वपूर्ण विभागों का काम संभालेगी। पहला विदेशी मुद्रा विभाग। दूसरा वित्तीय बाजार विनिमय विभाग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। राष्ट्रीयकरण हुआ वर्ष 1949 में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने 2026 के सुधारों के तहत सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रयासों की गिनती करने और त्रुटि से बचने के लिए किस नई तकनीक को अपनाया? तो इसका आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। ऑप्शन नंबर सी। यूपीएससी भर्ती प्रक्रिया में 2026 में बड़े सुधार। हाल ही में केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी ने यूपीएससी और एसएससी की भर्ती प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई बड़े सुधार पेश किए। इस नए सुधार के तहत यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा यानी कि सीएसई देने वाले उम्मीदवारों के प्रयासों की सटीक गिनती करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यह सुनिश्चित करना कि प्रयासों में गिनती कोई भी मानवीय भूल न हो और पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो, यानी कि ह्यूमन एरर ना हो। एआई के अलावा परीक्षा में किसी तरह के फर्जीवाड़ा या दूसरे जगह परीक्षा देने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बायोमेट्रिक फेस टेक्नोलॉजी को भी अनिवार्य कर दिया गया। अब यूपीएससी की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ। आर्टिकल 315 में एक संविधानिक निकाय जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक वर्णित है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस झील को अरुणाचल प्रदेश का पहला और भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी गलाव झील। महत्वपूर्ण चर्चा।
अरुणाचल प्रदेश के कमलांग टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य में स्थित गलांव झील को पहला रामसर स्थल घोषित किया, जिसके भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 101 है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश की यह पहली फर्स्ट फर्स्ट रामसर साइट है। फर्स्ट रामसर साइट और भारत का 101वां रामसर साइट है, जो कमलांग टाइगर रिजर्व है। यह ताजे पानी की आर्द्र भूमि पूर्वी हिमालय में स्थित है, जहाँ 150 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां और 49 आर्किड प्रजातियां पाई जाती है। 1971 के रामसर कन्वेंशन, जो कि ईरान में हुआ था, यह वैश्विक मान्यता इस परिस्थिति के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र के संरक्षण, जल सुरक्षा और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करेगी। रामसर कन्वेंशन की स्थापना ईरान में 1971 में हुआ था। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड में। भारत ने कब हस्ताक्षर किया? 1982 में। कि 1900 भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। 1981 वेटलैंड डे हम लोग कब मनाते हैं? वेटलैंड आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। तो और 100वां रामसर स्थल कौन सा है? 100वां रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश के जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। यूपी के जयप्रकाश पक्षी नारायण अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, अगस्त 2026 में द्वितीय ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप बैठक किस शहर में आयोजित हो रही है? ये हैदराबाद में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन हो रहा है। मेजबान देश कौन है? भारत ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आयोजक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT भारत सरकार। 2026 की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक कब और कहाँ हुई? पहली बैठक ACWG बैठक 2 से 3 जून 2026 के वर्चुअल ऑनलाइन तरीके से आयोजित की गई। दूसरी बैठक 4 से 5 अगस्त 2026 को तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित की गई है। 2026 के भारत की अध्यक्षता के तहत अंतिम बैठक ACWG बैठक है, यानी कि ये 2 बार बैठक हुआ। दूसरा बैठक ये हुआ तेलंगाना के हैदराबाद में। अगले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के हालिया प्रस्ताव के अनुसार भारत में सभी निर्देशित वाहनों के लिए व्हीकल टू व्हीकल V2V यानी कि V2V संचार प्रणाली किस तिथि से अनिवार्य कर दी जाएगी? 1 अक्टूबर 2028 को। सड़क परिवहन रोजगार मंत्रालय ने अक्टूबर 2028 को नई गाड़ियां L, M और N को V2V संचार प्रणाली को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। V2V एक अत्याधुनिक वायरलेस तकनीक है, जिसके जरिए गाड़ियां आपस में डिजिटल रूप से बात करती है, बिना किसी इंसानी दखल के रियल टाइम में अपनी स्पीड, लोकेशन, ब्रेक की स्थिति का डेटा एक दूसरे से शेयर करती है। भारत में इसके लिए AIS 230 मानक तैयार किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा सड़क सुरक्षा है। उदाहरण के लिए यदि आगे वाली गाड़ी किसी अंधे मोड़ पर अचानक ब्रेक लगाती है, तो 2V2 के जरिए पीछे आ रही गाड़ी को ड्राइवर के लिए देखने से पहले ही चेतावनी मिल जाएगी, जिससे टक्कर रोकी जा सके। इसको 2 चरणों में लिया जा रहा है। पहला 1 अक्टूबर 2027 और दूसरा ठीक 1 साल बाद 1 अक्टूबर 2028 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वर्ष 2025 में मृत अंगदान में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। मृत अंगदान का अर्थ है किसी व्यक्ति के ब्रेन डेथ घोषित होने के बाद उनके परिजनों की सहमति व उसके स्वस्थ अंगों की जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपित किया जाएगा। इससे अनेक लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। मृत अंगदान एक महान कार्य है, जो समाज में मानवता और सहानुभूति की भावना को बढ़ाता है। वह तो इसका क्या होगा? मृत अंगदान में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है। इस सेशन के अब लास्ट सवाल को देखेंगे। अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा रोटर क्लैप 3 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान के जोधपुर में।
आयोजन स्थल पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स है। 1 से 2 अगस्त दो अवधि, इसका टाइम 1 से 2 अगस्त। अभ्यास में शामिल हेलीकॉप्टर, इस अभ्यास में निम्नलिखित हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। AH-64 अपाचे ने, Mi-25/35 हाल परसेंट हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, Mi-17 और ध्रुव परिवहन एवं उपयोगिता हेलीकॉप्टर। तो शीर्ष पे कौन है? रोटर क्लैप सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के जोधपुर में। अब इस सेशन के अंतिम सवाल, ये अभी इस सेशन के टेस्ट में देखते हैं कि टेस्ट का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। हाल ही में किस झील को अरुणाचल प्रदेश का पहला और भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ ही बताएं कि यदि आपको पसंद ये सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि इसमें कुछ कमी दिख रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।